स्वागत है आप लोगों का डिजिटल भारत सॉफ्टवेयर में। दोस्तों, आप जानते हैं कुछ सॉफ्टवेयर का बेसिक जानकारी सेट करने के लिए। दोस्तों, सॉफ्टवेयर जब आपका बनता है और वेबसाइट जब बनती है तो आप लोग को दिया जाता है मास्टर लॉगिन और एक ऑपरेटर लॉगिन। दोस्तों, आप मास्टर लॉगिन करेंगे, मास्टर लॉगिन में जैसे लॉगिन करेंगे आप लोग, ये डैशबोर्ड आपका ऐसा दिखेगा। डैशबोर्ड में जैसे टोटल स्टूडेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा, किस क्लास में कितने बच्चे, वो कलर के हिसाब से आपको शो करेगा। जितने बच्चे रहेंगे जिस क्लास में उसके हिसाब से वो बड़ा छोटा होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, किसी बच्चे का आपने इंक्वायरी किया है, एडमिशन के लिए कोई आया इंक्वायरी किया है तो उसका यहाँ पे डिटेल्स दिखाएगा, या न्यू इंक्वायरी करेंगे तो यहाँ से आप न्यू इंक्वायरी कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर जैसे बच्चों का यहाँ पे टोटल आपका रोज का कलेक्शन दिखाएगा। किसी बच्चे का जन्मदिन रहेगा तो दिखाएगा सेशन आपका 25 चल रहा है, वो शो कर रहा है। यहाँ पे वर्जन आपका 25 सॉफ्टवेयर वर्जन चल रहा है डिजिटल स्कूल ईआरपी का, तो ये 25 वर्जन चल रहा है। यहाँ पे न्यू एडमिशन का लोगो दे दिया गया, फी बाई आईडी है, फी बाई सर्च है, स्टूडेंट लिस्ट है, स्टूडेंट डिटेल्स है, फी रिसिप्ट बुक है, फी पेंडिंग रिपोर्ट है, फी पेमेंट रिपोर्ट है, यहाँ पे फी डिमांड स्लिप है। ये सारा ऑप्शन यहाँ आपको उपलब्ध मिलेगा दोस्तों। नीचे आएंगे तो यहाँ पे कितने आपके स्कूल में गर्ल्स है बॉयज है, ये सारा यहाँ पे शो करेगा। किस क्लास पर कि कितने बच्चे आपके यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, धर्म जो होता है यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे किस क्लास में क्लास कर रहे हैं, ये आपका ओबीसी जनरल जो कैटेगरी होती है यहाँ पे शो करेगा। जनरल ओबीसी का दिखाएगा कितने बच्चे जनरल का है, कितने बच्चे ओबीसी का है, ये सारा यहाँ पे शो करेगा दोस्तों। तो आइए आज जानते हैं, सॉफ्टवेयर लेने से सबसे पहला काम ये होता है कि ट्रांसपोर्ट लोकेशन हम लोग को सेट करना होता है। जैसे किस पॉइंट से हमारे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने आते हैं। एक तो नॉट ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, जो बच्चे अपने साधन से आते हैं उनको 0 रुपया लगता है। जो बच्चे आपकी गाड़ी के साधन से आते हैं, जो ट्रांसपोर्ट से आते हैं, उसके लिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर में आपको ट्रांसपोर्ट लोकेशन सेट करना होगा। तो ट्रांसपोर्ट लोकेशन यहाँ आपका ऑप्शन है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लोकेशन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत जगह से बच्चे आते हैं, पहले से सेव हुआ है यहाँ पे दिखा रहा है। आपको सेव करना हो जहाँ से बच्चे आपके आते होंगे, वहाँ का नाम डाल देंगे, कितनी वहाँ की दूरी है, डिस्टेंस है, वो दूरी डाल देंगे। मंथली फीस कितनी लगती है वो डाल देंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इतना सेव करेंगे, नीचे ये जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि 15 किलोमीटर 800 रुपये मंथली इनके चार्ज है। एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं कि इस साल से फिर कम करना है या ज़्यादा करना है, आप यहाँ से कर देंगे। जब ट्रांसपोर्ट लोकेशन आप सेट कर देंगे तो उसमें एक और ऑप्शन देता है, मास्टर लॉगिन में ही एक और ऑप्शन आता है। नीचे आएंगे आप लोग तो यहाँ पे देखिए फीस सेटिंग का ऑप्शन देता है। फीस सेटिंग सेट करने के लिए सबसे अनिवार्य है, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं बच्चों का। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है फी सेटिंग में, फी आइटम प्लस शेड्यूल का ऑप्शन दिया है कि आपके यहाँ एडमिशन फीस कब कब लगती है, कब कब आपका एग्जाम फीस लगता है, कब कब आपका मंथली फीस लगती है, कब कब आपका आईडी कार्ड का फीस लगता है। ये सारा यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है। इसको जोड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एडमिशन का ऑप्शन दे रहा है, एडमिशन पे क्लिक करेंगे। अप्रैल आप लोग का सेशन चलता है, यहाँ पे एनुअल का ऑप्शन दिया है और सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे आप लोग तो नीचे वो जुड़ जाएगा। एडमिशन आपका अप्रैल में लगता है, ये दिखाने लगेगा कि अप्रैल में इनका एडमिशन फीस लेना है। यहाँ पे डिप्लोमेंट फीस का ऑप्शन दिया गया है, डिप्लोमेंट फीस का ऑप्शन यहाँ पे अप्रैल में ही लगता है और एनुअल ही लगता है। यहाँ पे अपडेट कर देंगे, नीचे वो जुड़ जाएगा। उसके बाद एग्जाम फीस है, एग्जाम फीस मतलब 3 बार लगता है, तो यहाँ पे आप कब कब लगती है, यहाँ पे इसे मान लीजिए जून जुलाई, जुलाई कर दीजिए, यहाँ इसको हटा दीजिए और इधर कर दीजिए सितंबर और इधर कर दीजिए मार्च और इसको हटा दीजिए। जो जो एग्जाम होती है ऐसे आप एग्जाम सेट कर सकते हैं। जब भी आपका एग्जाम होता होगा, 4 एग्जाम है, 5 एग्जाम है, जो भी एग्जाम होगा आपका, यहाँ से आप अपडेट कर देंगे। ठीक, अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे दिखाने लगेगा कब कब इसका फीस लगेगा, वो उस समय वो जोड़ देगा दोस्तों। उसके बाद आता है जैसे आईडी कार्ड और डायरी का। आईडी कार्ड जैसे स्कूल में लगती है और डायरी लगती है, उसका एनुअल ही लगता है, अप्रैल में ही लगता है। अप्रैल में इसको सेटिंग कर देंगे, अपडेट कर देंगे। उसके बाद जैसे मंथली फीस होती है, तो मंथली फीस तो 12 मंथ लगती है, तो मंथली पे क्लिक कर कर मंथली पे अपडेट कर देंगे, तो नीचे जुड़ जाएगा, मंथली हो जाएगा।
उसके बाद जो जो फीस लगती है आपके, जैसे ट्रांसपोर्ट फीस है तो अभी मंथली लगती है, ये मंथली ही लेगा, यहाँ से मंथली कर देंगे और अपडेट कर देंगे। अब जैसे बच्चा है आपका कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर भी का फीस मंथली लगता है, तो मंथली कर देंगे। ठीक, यहाँ पे सारा, यहाँ जैसे जैसे जोड़ेंगे आप वैसे वैसे जुड़ जाएगा। अदर फीस जो भी आपको लेना है, जैसे कुछ भी आपको लेना है तो यहाँ पे अदर फीस का भी ऑप्शन है, आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, आप एनुअल ही ले सकते हैं, अपडेट कर देंगे। जब ये सेव कर लेंगे आप, तो सॉफ्टवेयर सेटिंग में ही, फी सेटिंग में जब जाएंगे आप लोग, तो एक और ऑप्शन देता है फी सेटिंग में। फी सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ फी सेटिंग है, फी सेटिंग में देखिए एक फी प्लान अमाउंट का ऑप्शन दे रहा है। फी प्लान अमाउंट पे क्लिक करेंगे। फी प्लान अमाउंट में देखिए पहले से सेव है, कौन सी फीस लगती है, कब कब लगती है, ये सारा दिया गया है। अगर आपको चेंज करना है, जैसे मान लीजिए नर्सरी का फीस है, जहाँ एलकेजी का फीस है, ये फीस इस सत्र से, जो सेशन चल रहा है, इस सत्र से एडमिशन फीस आपका 2000 लगेगा, डेवलपमेंट फीस आपका 1000 रुपया लगेगा, एग्जाम फीस आपका 600 रुपया लगेगा, आईडी कार्ड का 200 रुपया और डायरी का 200 रुपया लगेगा, मंथली फीस जो 500 रुपया इस सत्र से 800 रुपया लगेगा। ट्रांसपोर्ट फी में ये ध्यान दीजिएगा, जब भी आप फीस ऐड करिएगा, फी प्लान ऐड करिएगा, तो ट्रांसपोर्ट फी का 0 रखिएगा, क्योंकि वो पहले ही सेव किए हैं, वो कहाँ कहाँ से बच्चे आएंगे उनका फीस पहले से ही जुड़ चुका है, वहाँ पे ये 0 रहेगा। उसके बाद कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का फीस 700 रुपया रखना है तो 700 रुपया कर सकते हैं, और अदर फीस जैसे 1200 रुपया है, इसको हमको कम करना है, 1000 रुपया करना है तो 1000 रुपया कर सकते हैं, और सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए यूकेजी का 2000 रुपया या एलकेजी का 2000 रुपया, 1000 रुपया की जो जो जोड़े हैं वो जुड़ जाएगा। ये जब ये सारा काम आप कर लेंगे, फी सेटिंग कर लेंगे, फी सेटिंग में जैसे फी सेटिंग पे जाएंगे आप लोग, और ये फी आइटम प्लस शेड्यूल और फी प्लान अमाउंट सेव कर लेंगे, तो उसके बाद आप एडमिशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम लोग एडमिशन करने के लिए। डैशबोर्ड पे जब मास्टर लॉगिन में डैशबोर्ड क्लिक करेंगे तो आपको लोगो देता है, यहीं पे एडमिशन करने के लिए लोगों का ऑप्शन देता है। जो इसमें रेड कलर का दिखा रहा है वो अनिवार्य रूप से भरना है, जो रेड कलर का दिखा रहा है ये अनिवार्य रूप से भरना है। इसमें किसी बच्चे का नाम डालते हैं, जैसे किसी का भी नाम हम डाल देते हैं, जैसे AK डाल देते हैं, इनका नर्सरी में एडमिशन कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट से जैसे आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, जैसे मनियर है, यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, एड्रेस कुछ भी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने शॉर्टकट में कुछ डाल दिया। यहाँ पे भी जो डालना होगा डाल दीजिएगा आप। सिटी आपकी जो भी पड़ती होगी, सिटी अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर में कुछ भी डाल सकते हैं। गर्ल्स है कि बॉय है, ऐसे यहाँ पे आप डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालना है तो डेट डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से, जो भी डेट ऑफ बर्थ हो। यहाँ पे एडमिशन डेट पूछ रहा है, हिंदू है क्या है, जो भी आपके यहाँ पढ़ते हैं बच्चे वो डाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जनरल पूछा, जनरल है कि OBC है तो OBC है तो OBC डाल सकते हैं। कौन कास्ट है तो कास्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन डेट पूछ रहा है तो एडमिशन डेट डाल सकते हैं। पहले ये मंथ पूछे, मंथ डाल देंगे, 04 कर देंगे। यहाँ पे 10 तारीख को 2025 में इनका एडमिशन हुआ है। अब इनका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आप लोग यहाँ से अपने से डाल सकते हैं। किसी बच्चे का यहाँ पे फोटो उनका लेना है, फोटो यहाँ पे डालना है तो फोटो के साथ डाल सकते हैं, कोई भी फोटो डाल दीजिए एक डेमो के लिए। यहाँ फादर फादर नेम पूछ रहा है तो फादर नेम में जो भी आपको डालना हो डाल दीजिए, हम शॉर्टकट में कुछ भी डाल सकते हैं। मदर्स नेम में भी आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। अगर किसी बच्चे का ओल्ड बैलेंस बाकी है, जब एडमिशन आप ले रहे हैं, सेशन चल रहा है आपका एडमिशन, इनका फीस मान लीजिए 500 बाकी है, तो 500 यहाँ पे चढ़ा दें। अब यहाँ पे कैटेगरी जो पूछ रहा है, अगर इनको कितने % के छूट देना है तो यहीं से आप इनका वो सेव कर देंगे, अगर नहीं देना है तो ये ऐसे नॉर्मल छोड़ देंगे और सेव करेंगे। सेव करेंगे तो इनका एडमिशन तुरंत, मोबाइल नंबर गलत हो चुका है इनका।
ऐसे इनका मोबाइल नंबर डाल देंगे, डालने के बाद नीचे आकर सेव कर जैसे सेव होगा यहाँ पे इनका एक एडमिशन फॉर्म तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने अभी एक किया है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है जैसे A102 है, और यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिखा रहा है। यहाँ पे आपको एडमिशन का फॉर्म 2 तरीके से बनाया गया है, व्यू है, एडिट है। जब तक आप फी रिसीव नहीं किए हैं, रिजल्ट नहीं बनाया है, तब तक आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप इनका एडमिशन फॉर्म ऐसे प्रिंट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, आपका स्कूल का नाम दिखाएगा, नंबर दिखाएगा। ये सारा काम आप यहीं से कर सकते हैं। ये आपका एडमिशन फॉर्म होगा, यहाँ पे सिग्नेचर बच्चों का दे सकता है एडमिशन लगाकर। दोस्तों यहीं से आप जो फी सेटिंग किए हैं, अगर इस बच्चे का फी लेना चाहते हैं तो यहीं से आप फी का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप फी का रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे डेट पूछ रहा है, तो अब हम लोग का सेशन जब चलता है तो अप्रैल से चलता है। डेट डाल देंगे 10 तारीख को इन्होंने फीस दिया है, 2025 में इन्होंने दिया है। यहाँ पे 500 रुपये उनका पहले से ओल्ड बैलेंस है। यहाँ पे अप्रैल को हम लोग क्लिक करेंगे तो चेक अमाउंट का ऑप्शन देगा। तो जो जो फीस लगती है वो फीस जुड़कर आ गया। टोटल दिखा रहा है 4400। हमको ये सप्लीमेंट फीस नहीं लेना है तो ये हटा देना। टोटल फीस आपका 3800 हो गया। कितना हो गया? 3800। 3800 में 500 रुपया जोड़ देंगे तो टोटल फीस आपका कितना हो जाएगा? नेट फी 4300 रुपया हो जाएगा। अगर किसी बच्चे का कंसेशन देना है तो यहीं से आप कंसेशन दे सकते हैं। किसी गार्जियन आते हैं तो बोलते हैं सर कुछ छूट कर दीजिए, तो यहाँ पे हम 200 रुपये का छूट दे दिया। अभी इन्होंने हमको क्या किया है कि 3500 रुपया हमको जमा किए हैं। 3500 रुपया हमको जमा किए हैं, और न्यू बैलेंस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो 600 रुपया इनका बकाया फीस दिखाएगा। न्यू बैलेंस 600 रुपया इनका न्यू बैलेंस दिखाएगा, बकाया फीस। और नीचे आकर कैसे मिला है आपको, कैश मिला है, क्या मिला है, तो कैश डाल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे व्हाट्सएप मैसेज आपका रहेगा या टेक्स्ट मैसेज रहेगा तो बच्चे के मोबाइल पर तुरंत मैसेज चला जाएगा। तो यहाँ से हम रसीद को सबमिट करते हैं। सबमिट जैसे ही करेंगे यहाँ पे देखिए 2-3 फॉर्मेट देता है। एक फॉर्मेट आपका ऐसे क्वार्टर में रहता है, एक पेज पे 2 क्वार्टर बना लीजिएगा, 4 क्वार्टर बनता है एक पेज पे। ऐसे आप रसीद उनका काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनका एडमिशन फीस, मंथली फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, स्मार्ट कंप्यूटर, अदर फीस, ये सारा जोड़ दिया है। अप्रैल में जो भी फीस लगती है ये जोड़ दिया है, और जोड़ कर इनका रसीद काट दिया है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि 3800 रुपया ये है, ओल्ड बैलेंस 500 था, 200 रुपया का कंसेशन दिया है। हाँ, उसके बाद नेट फी 4100 हुआ है, जिसमें इन्होंने अमाउंट रिसीव 500 रुपया किए हैं, और 600 रुपया बाकी है। ये टोटल यहाँ पे दिखा दिया। एक फॉर्मेट और है इसमें, थोड़ा बड़ा पेज पे आएगा यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे भी वही दिखा रहा है, सेम वही है। रिसीव जो किया है वहाँ पे सिग्नेचर कर कर आप दे सकते हैं। बच्चा स्कैन करेगा तो दिखाएगा। दोस्तों अगर ये किसी विद्यालय का आप सॉफ्टवेयर लगाना चाहते हैं तो डिजिटल भारत सॉफ्टवेयर से आप संपर्क कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 6307459517। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए सर इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।